प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। आज अंततः जेएसएससी की क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 19/7/2026 अर्थात आज ये फाइनली संपन्न हो गई। कितनी परेशानियां हुई छात्रों को ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन संतोष की बात यह है कि यह एग्जाम अच्छी तरह से संपादित हो गया और जो छात्र अपनी तैयारी में काफी पहले से लगे हुए होंगे वो निश्चित रूप से काफी खुशी का अनुभव आज कर रहे होंगे, क्योंकि यह परीक्षा काफी पहले से लंबित थी और लग रहा था कि क्या पता कब जाकर यह संपन्न होगी। तो यह परीक्षा संपन्न हो गई और जैसा कि आप लोगों ने एग्जामिनेशन के पेपर को देखा होगा, प्रश्न खासकर अगर प्रश्न पत्र 3 की बात करूं जो कि सबों के लिए कॉमन था, तो प्रश्न पत्र 3 के प्रश्न काफी ही सहज थे, जैसा कि आप एक्सपेक्ट न किए होंगे, बल्कि उस स्तर के प्रश्न थे। तो डेफिनेटली आपने इस एग्जाम में बहुत अच्छा किया होगा। और वैसे छात्र जो स्पर्धा के रेगुलर पाठक होंगे उन्होंने तो देखा होगा कि झारखंड से संबंधित लगभग जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वे सारे के सारे वो छोटी सी पुस्तक जो हमारी आती है झारखंड समसामयिकी एवं सामान्य ज्ञान या झारखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन दोनों पुस्तकों से ही लगभग सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो निश्चित रूप से आप काफी अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि इसमें सबसे अधिक प्रश्न अगर थे तो झारखंड से ही रिलेटेड थे, जैसा एक्सपेक्टेड भी था और जैसा आयोग ने कह भी रखा था। तो आप सभी जानने के लिए जरूर उतावला होंगे कि आखिर हमने परीक्षा में किया कैसा है और मेरा स्कोर आ कितना रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है कि 120 प्रश्नों में से सारे के सारे प्रश्न किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी व्यक्ति को नहीं आ सकता है। तो आप जानना चाह रहे हो कि जो प्रश्न आप नहीं कर पाए उनके उत्तर क्या थे। स्पर्धा प्रकाशन की टीम ने भी आज छुट्टी होने के बावजूद काफी मेहनत की और सारे प्रश्नों का उत्तर कोशिश की कि एकदम मानक और प्रमाणक हो, उसके बेसिस पर उसने तैयार किया है, जो मैं लेकर आपके सामने हूं। और मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी बिना कोई वक्त विलंब किए आपको बता दूं कि किस प्रश्न के उत्तर क्या हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। यह हमारा आंसर की पेपर 3 सेट ए जीके जीएस वाला जो आपका पेपर है, और जैसा कि आपको मालूम है ये सामान्य अध्ययन में इसमें 40 प्रश्न होते हैं, झारखंड सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न। इस प्रकार कुल 120 प्रश्न आपको मिले थे और जिनका आपने अभी एग्जाम दिया है। तो चलिए अब देर न करते हुए मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें। सेट ए जो ये सेट है एक है जिसका हम लोगों ने आंसर तैयार किया है। तो इसके प्रश्न कैसे थे और उसके उत्तर क्या हो सकते थे, इसमें हमारी टीम ने पूरी मेहनत से इसको तैयार किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है अप्रैल 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो ये ऑब्वियस है कि ये 11। फिर दूसरा प्रश्न, मैं प्रश्नों को अब रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको देखते चलेंगे, आपके हाथ में तो प्रश्न पत्र होगा ही। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको इसके उत्तर बता दिए जाए ताकि आप जान सकें कि आपने कितना सही किया है। प्रश्न 2 का उत्तर बी। वैसे ही प्रश्न 3 पर आप आ जाइए। प्रश्न 3 का उत्तर आपका ए। अधिकांश छात्रों ने अच्छा किया है और उन सबों को। प्रश्न 4 की अगर बात की जाए, सिटी पार्क बोकारो। प्रश्न 5, मार्च 2026 के अनुसार भारत में कितने तत्व यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में थे। तो 5 का उत्तर आपका डी 16। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार की थी। तो अच्छी तरह से आपको मालूम है, सर एडविन लुटियन। फिर 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक किया जाता है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, एओ ह्यूम। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत का लौह पुरुष। स्वाभाविक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आंसर इज 8 डी। फिर 9th का क्वेश्चन पर अगर आप जाएं, 77वें गणतंत्र दिवस की किन्हें शांति काल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो आपने देखा होगा कि इसका उत्तर ए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आपको ये बता दें कि अलग से फिर से हम इस क्वेश्चन को डिटेल में क्यों उसका उत्तर वो हो रहा है इस पर भी हम आएंगे आपको, लेकिन अगले वीडियो में। भगत आंदोलन का गुमला जिले में किसने किया था। तो जतरा उरांव।
ये शांतिपूर्ण ढंग से किया गया अंग्रेजों के समय का आंदोलन था। मैकमोहन रेखा, इसमें छात्रों ने गलत किया है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर बी आंध्र प्रदेश। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 13 का आंसर आपका सी है, आर वेरामुथु। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अली अकबर खान अमजद अली, ये क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आपका बी सरोद। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किस वर्ष किया गया, क्वेश्चन नंबर 15 ए। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी संरक्षण करने वाला, सलीम अली। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 17, क्वेश्चन नंबर 17 सी रोहित शर्मा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर ए। 19 हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। वैसे ही अगर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, गढ़वा। ये 21 की अगर बात की जाए तो भारत में प्रतिवर्ष दिसंबर को किस महान गणितज्ञ की जयंती मनाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर बी श्रीनिवास रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 22 का करेक्ट आंसर बी 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा निम्न में से कौन थी, किरण बेदी बहुत लोगों ने किया है, बट किरण बेदी इज नॉट द करेक्ट आंसर। 23 का ए अन्ना राजम मल्होत्रा, अन्ना राजम मल्होत्रा। भारतीय फिल्म निदेशक निर्माता जमशेदपुर से थे इम्तियाज अली, इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन है, काफी आसान प्रश्न, जुपिटर, बृहस्पति। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी मदुरै हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत पाकिस्तान के साथ लगभग कितने किलोमीटर की लंबी स्थलीय दूरी साझा करती है, 27, इसका करेक्ट आंसर है सी मालूदा झरना झारखंड का, ये क्वेश्चन नंबर 28, इसका करेक्ट आंसर ए चतरा में है ये। 29 मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसका आंसर 29 का सी 31 से 35 के लिए। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर है, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर है डी शरावती नदी। 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण। 32 ऑनलाइन शिक्षा जी गुरुजी ऐप का 32, इसका ये हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए जी गुरुजी ऐप। 33 मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभियान हुआ था, आंसर इज डी सेशेल्स। 34 कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, मैं बार बार आपको इस पर ध्यान देने के लिए बोलता था कि नहीं पर आप ध्यान देंगे, तो इन सारे राज्यों से होकर गुजरती है, कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है, कर्नाटक दक्षिण में पड़ जाता है। नकटी बांध झारखंड के किस जिले में, पश्चिमी सिंहभूम, चक्रधरपुर से और थोड़ा आगे। खजुराहो स्मारक किस प्रकार के जिले में स्थित है, 36, इसका आंसर बी छतरपुर। फिर वैसे ही 37 बिचकिलिया झरना झारखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो योर करेक्ट आंसर इज सी चतरा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ा स्मारक मार्टेलो टावर 38, इसका आंसर ए पाकुड़ में है। झारखंड के प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हॉकी से, हॉकी ओलंपिक में भी थे ये। भारत ने एशियन लेक्रोस गेम्स 2026 40, इसका करेक्ट आंसर सी रियाद सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, 41 भानु अथैया, महात्मा गांधी पर जो फिल्म बनी थी इसके लिए इन्हें मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिजोरम की राजधानी है,
तो 42 का सी आइजोल। रुंगटा गार्डन झारखंड के चाईबासा में, रुंगटा एक बड़ा औद्योगिक घराना है जो आयरन और आयरन माइंस पर काम करता है, और वो रुंगटा गार्डन पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में यह है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान CSIR का मुख्यालय कहां है? 44 क्वेश्चन नंबर, नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के 23वें 24वें जिले थे? तो खूंटी और रामगढ़ थे। ए क्वेश्चन नंबर 45 का ए। फिर 46 बासुकीनाथ, ये दुमका जिले में पड़ता है। दुमका जिले में जो देवघर के पास, देवघर और बासुकीनाथ, बाबा धाम और बासुकीनाथ ये दोनों कनेक्टेड है। केला घाघ बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? 47, इसका करेक्ट आंसर ए छिंदा नदी, छिंदा। क्वेश्चन नंबर 48 अप्रैल 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरना कोड, सरना रिलीजन भी है, सरना कोड की बात की थी उन्होंने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर उनके नाम पर कर दिया गया। मई 2026 के अनुसार कौन से झारखंड के राज्यपाल हैं? तो संतोष कुमार गंगवार अभी भी हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 51, इसका करेक्ट आंसर बी उड़ीसा के साथ। भारत के योजना आयोग, पहले नीति आयोग के रूप में उसका नीति आयोग के रूप में उसका नाम चेंज कर दिया गया, योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। फिर अब आइए 53, झारखंड राज्य में भाद्र महीने के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया? करम पर्व, कर्मा या करम। नेहरू कप निम्नलिखित में से किसके साथ एसोसिएटेड है? 54, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के किस जिले में? तो रामगढ़ में है ये। रांची के निकट स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जल सुवर्ण रेखा द्वारा होती है? तो हुंड्रू जलप्रपात बहुत ही फेमस और ऊंचा जलप्रपात है। बाबा बैद्यनाथ धाम की तरह शिवलिंगों के समृद्ध के लिए प्रसिद्ध रत्नेश्वर धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? 57, योर करेक्ट आंसर इज डी, गोड्डा में है ये। परिवहन, संचार और बैंकिंग 58, ये तृतीय क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र इसको आप कह सकते हैं, टर्शियरी सेक्टर। 59 पंचेत डैम दामोदर रिवर पर है। किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? रांची जेल में, रांची सेंट्रल जेल। महेश भूपति बहुत अच्छे टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं, इंडिया को कितनी जगह इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। महेंद्र सिंह धोनी 62, इन्हें मिला था 2009 में इन्हें पद्मश्री। उसके बाद 2000, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 2018 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है? तो स्वाभाविक है आयकर। 63 का आंसर डी। 64 कंचनगढ़ गुफा, ये पाकुड़ में है। 65 क्वेश्चन नंबर 65 अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में नवगठित 65, योर करेक्ट आंसर इज सी, भगोड़े अपराधियों के लिए, फ्यूगिटिव क्रिमिनल्स के लिए ये लाया गया था। वैसे क्वेश्चन नंबर 66 अप्रैल 2026 के अनुसार संभागों की मतलब कितने सब डिविजन थे? तो 45 सब डिविजन अभी भी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सेक्स रेशियो 948 मीन्स 948 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के बनिस्पत। 68 निम्नलिखित में से किसने अप्रैल में झारखंड के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता। दान गद्दी एक सुंदर अद्भुत प्राकृतिक स्थान है। 69 क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर सिमडेगा जिला है। कबरा कला 70 अवशेषों में पाई गई देवी की मूर्ति 70, योर करेक्ट आंसर इज सी, पलामू में। 71 झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बहुत ही आसान प्रश्न। 14 झारखंड शैक्षिक अनुसार JCRT की स्थापना 72, इसका करेक्ट आंसर 2009 ए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास सुटेबल बॉय के लेखक हैं? 73, करेक्ट आंसर इज सी, विक्रम सेठ। फिर अनजान पीर साहब मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है?
74 का आंसर है ए। कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर झारखंड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? गुमला, डी। योर करेक्ट आंसर इज डी 75 का। 76 की बात करें, 1574 में राजा मानसिंह द्वारा पलामू पर आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट? योर करेक्ट आंसर इज डी, अकबर के समय। क्वेश्चन नंबर 77 की बात की जाए तो बोरिया जलप्रपात, बोरिया जलप्रपात, योर करेक्ट आंसर इज ए, चतरा। मिजोरम निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली? 78 बी, ख्वालम। छोटानागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध छोटा नेतरहाट झारखंड के निम्नलिखित लातेहार जिला में है। अटल पेंशन योजना एटी की अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर इज डी, 18 से 40। वैसे ही अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 81, अप्रैल 2026 में भवन नियमितीकरण, ये हेमंत सोरेन अभी हाल का मामला है, तो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में होती है मंत्रिमंडल की बैठक, उसी में ये हुआ था। फिर 82 नवागढ़ किला, 82 क्वेश्चन नंबर 82, योर करेक्ट आंसर इज लातेहार, नारायणपुर किला के नाम से भी जिसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक हैं? द ग्रेट इंडियन नोवेल 83, करेक्ट आंसर इज बी, शशि थरूर। गिरिडीह के इतिहास में सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल नियंत्रण का विस्तार प्रारंभ किया था? तो 1556, योर करेक्ट आंसर इज बी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितना है? तो ये 1350 मीटर। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को लोकप्रिय रूप से रावलपिंडी एक्सप्रेस, आपको पता होगा पाकिस्तानी प्लेयर शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। 87 बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी द्वारा भूमि, क्वेश्चन नंबर 87, योर करेक्ट आंसर इज बी, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 88, अंजन धाम या अंजन धाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, यह झारखंड के किस जिले में है? तो 88, योर करेक्ट आंसर इज डी, गुमला जिले में है। निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, यह बराकर नदी पर। योर ऑप्शन इज ए। 91, एक पीने का स्ट्रॉ, अब यहां से आपका साइंस वाला क्वेश्चन शुरू होता है। एक पीने का स्ट्रॉ आपके मुंह में सॉफ्ट ड्रिंक को ऊपर खींचने का काम क्यों करता है? क्वेश्चन नंबर 91, इसका करेक्ट आंसर बी, वायुमंडलीय दाब तरल को स्ट्रॉ में बने कम दबाव वाले क्षेत्र में ऊपर धकेलता है। क्वेश्चन नंबर 92, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, इसको डेसिबल में मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण मुख्य रूप से विद्युत धारा के तापन पर? तो विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत प्रेस या इस्त्री। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसका संकेतक है? 94, इसका करेक्ट आंसर है बी, अलवण जल निकाय में कार्बनिक प्रदूषण, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 95, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त निम्नलिखित अंशों का उनके प्राथमिक उपयोगों में सुमेलित करें। 95, इसका करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर इज बी। लोहे में जंग लगना, 96, इट्स करेक्ट आंसर इज सी। यदि एक समतल दर्पण 97, इसका करेक्ट आंसर सी, 80 डिग्री। फिर 98, कई दिनों तक गर्म नर्म स्थान पर रखी गई टुकड़ी में जो फंगस आ जाता है। 98, योर करेक्ट आंसर इज सी, फंजाई, फंगी। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की मानक एसआई यूनिट है? फुट, इंच, यार्ड, ये सब नहीं है, मीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बनाए रखने की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 100, योर करेक्ट आंसर इज सी। 101 की बात करें, सिंचाई की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक जल कुशल है? इस प्रश्न का 101, इसका करेक्ट आंसर है बी, ड्रिप इरिगेशन, इसमें कम पानी की बर्बादी होती है।
102 निम्नलिखित में से कौन सी विधि आकार के अंतर के आधार पर चावल के सबूत दानों में टूटे हुए चावल के टुकड़ों से अलग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 102 करेक्ट आंसर इज बी, छानना। 103 घरेलू विद्युत तारों में तांबे या एल्युमिनियम, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, कॉपर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अर्जित लक्षण, इस प्रश्न का 104, इसका करेक्ट आंसर है सी। 105 रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने, ये ऊंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ए, अपने कुबड़ में पानी संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 106 आप एक गिलास पानी में, क्वेश्चन नंबर 106 इसका करेक्ट आंसर है बी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आप ब्रेड या चावल के टुकड़े कुछ देर तक चबाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, योर करेक्ट आंसर इज सी, लार, स्लाइवरी एनालिस, एमिलीज। फिर क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक निषेचन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 108 करेक्ट आंसर इज बी, हवा वाले दिन वास्तविक से तापमान से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? 109 और करेक्ट आंसर इज सी, हवा शरीर के आसपास की गर्म वायु को हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 10 एक किसान पाता है कि उसके खेत की मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है, 110 इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बुझा हुआ चूना उसमें डाल के उसको खत्म किया जाता है, उसकी एसिडिटी को। अब ये 111 से आपका मैथ्स का 10 क्वेश्चन शुरू होता है। उसमें आप देखें 2 वर्ष पहले रोहन और अजीत की आयु का अनुपात 4:3 था। इस प्रश्न का 111 इसका करेक्ट आंसर है डी, 16। फिर 600 ग्राम चीनी के 1 विलियन मिश्रण में वजन के अनुसार 112 इसका करेक्ट आंसर है सी, 120 ग्राम। 113 एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 113 इसका करेक्ट आंसर है सी, 100/19%। फिर क्वेश्चन नंबर 114 एक संख्या 487 के, इसमें के का वैल्यू पता करना है, तो 14 इसका करेक्ट आंसर है बी, 4। 115 पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, यह तो आपको याद ही होगा, क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 116 यदि ए इज इक्वल टू दिस मच, तो इसका पावर ए का वैल्यू आपको पता करना है, और क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर है ए, 1/5। क्वेश्चन नंबर 117 117 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से ये 4 ऑप्शन और ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो 117 का करेक्ट आंसर है डी, न तो ए और न तो 1 और न ही 2। फिर 118 एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम, 118 इसका करेक्ट आंसर ए, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 119 एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, इसमें इतना, इसका करेक्ट आंसर है डी, 19 वर्ष, 19 ईयर्स। फिर अंत में योर 120th क्वेश्चन, 120वां प्रश्न, रम्या ने सीमा को 4% साधारण ब्याज पर निश्चित राशि उधार दी, 120 नंबर क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है डी, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपके ये सारे प्रश्न जो 120 थे उनका हमने आंसर आपको अभी डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे देख लिया होगा, अपने से मिला लिया होगा, और आप इस कंडीशन में होंगे कि इस प्रश्न पत्र में आपको कितने अंक आ रहे हैं। फ्रेंड्स आपने मेहनत तो निश्चित रूप से की होगी कि इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करें, लेकिन अगर किसी कारण से आपको लगता है कि जैसा होना चाहिए आपका एग्जाम वैसा नहीं गया, तो भी आपको ज्यादा डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौके कभी खत्म नहीं होते। और इसी कड़ी में स्पर्धा प्रकाशन भी बहुत सारे आपके लिए अवसर लेकर आया है। जैसे अभी 10th पास बच्चों के लिए ठीक कुछ महीने बाद आपको जीडी कांस्टेबल, आपने नाम सुना होगा, एसएससी, अभी आपने जेएसएससी का एग्जाम दिया, लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल
आपने इसका भी नाम सुना होगा, जीडी कांस्टेबल। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में ये एक कांस्टेबल बनने का, एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट पाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और यह प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित होती है। इसके लिए स्पर्धा प्रकाशन ने भी अपना कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको वीडियो, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह सारे इसमें मिलेंगे। इसमें वीडियो, पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज, ये आपको तीनों इसमें मिलेंगे। और इसके लिए फी भी बहुत ही नॉमिनल, अगर आप शुरू में इनरोल होते हैं तो केवल 499 रुपया में ही आप इनरोल हो जाएंगे और इस पूरे कोर्स को आप कर पाएंगे। एक इस कोर्स को कर लेने से आप 10th लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे एसएससी के हों, रेलवे के हों या जेएसएससी के हों, आप उन सब में अपने को अब सुटेबल पाएंगे। इवन अभी जो इंटर लेवल का एग्जामिनेशन है उसको भी आप इस एग्जाम के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप हमारा स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, मैं बार बार आपको बोलता हूं, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये हमने आपके लिए ही, ये ऐप है स्पर्धा का, ये ऐप है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप देखेंगे कि कितनी सारी कोर्सेज उस पर अवेलेबल है। मोर देन 300 बुक्स उस पर अवेलेबल है, जो आपके हार्ड कॉपी से ज्यादा चीपर होती है। इवन हमारे जो कोर्स जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, उनके भी कॉस्ट काफी कम होता है। और मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ में पैसे की क्या अहमियत होती है। तो निश्चित रूप से हमारे इस इनिशिएटिव का फायदा लें और आप जो भी आपके ड्रीम है उसको पूरा करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब फिर से सेट बी, सेट सी, सेट डी के लिए भी हम आंसर सीट लाएंगे, आंसर की लाएंगे। तो आप जो छात्र जिनका सेट बी, सेट सी, सेट डी मिला हुआ है वो भी निराश न हो, उनके लिए भी स्पर्धा प्रकाशन आंसर की लेकर तुरंत ही आने वाली है। तो अब के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।